रुचि हमारे साथ रुचि कुमार हमारी सहयोगी वो जुड़ गई हैं। अपर्णा यादव पहुंच गई हैं, तस्वीरें हमें दिख रही हैं। रुचि, बहुत दुख की घड़ी है, संताप की घड़ी है परिवार के लिए। बिल्कुल, बहुत ही तकलीफ़ की बात है। 2 छोटे उनकी बच्चियां हैं और अपर्णा के लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। इस समय हम जो विक्रमादित्य मार्ग का बंगला है, अपर्णा यादव, प्रतीक यादव जिसमें रहा करते थे, वहाँ पर हैं और सड़क पर तो काफ़ी ज़्यादा आपको हम दिखाएं कि पुलिस बहुत ज़्यादा यहाँ पर है और अंदर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं क्योंकि जो प्रतीक यादव हैं उनका पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद अब जो केजीएमयू जहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ से निकल चुका है और किसी भी क्षण यहाँ पे पहुँच सकता है। तो काफ़ी हर आँख में आप एक तरह के कह सकते हैं कि तकलीफ़ है क्योंकि प्रतीक यादव की उम्र बहुत कम थी, 38 साल के वो थे, तो उनका जाना सच में तकलीफ़ की बात है। और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि इसी सड़क पे प्रतीक यादव का बचपन बीता, वो यहाँ साइकिल चलाते थे, यहाँ से निकलते थे, आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आ रहा है। तो काफ़ी दुख की घड़ी है और उधर घर है उनका, घर के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ अब इस समय जमा हो गई है और किसी भी क्षण सौरभ जो प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँच सकता है। अपर्णा यादव के पिता जो हैं वो पत्रकार रहे हैं, उनसे हमारी बात भी हुई और उन्होंने कहा कि ये तो अपर्णा तय करेंगी कि अंतिम संस्कार लखनऊ में होगा कि सैफई में होगा, लेकिन कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। सौरभ, आप तो काफी वक्त से अभी कई घंटों से वहां पर हैं। रुचि, कौन कौन परिवार के या मित्रजनों में से वहां पहुंचा है? किसी को आप पहचानती हो? देखिए, परिवार क्योंकि सुबह से तो घर में सन्नाटा था। अपर्णा प्रतीक की जो बेटियां हैं वो अंदर थी और अपर्णा की जो माँ है अम्बी बिष्ट वो अंदर थी। जो उनके भाई हैं अमन, उनकी पत्नी अंदर थी। अपर्णा की एक बहन अंदर थी। फिर कुछ देर बाद वो भी चले गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ सन्नाटा था, कोई ऐसा नहीं था। अब आने का सिलसिला शुरू हुआ है। अब से कुछ देर पहले अमन की जो पत्नी और अपर्णा की बहन वो यहाँ पे पहुँची हैं और बाकी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दूसरी पार्टी के भी नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, जो लखनऊ की मेयर हैं वो यहाँ पहुँची हैं। तो परिवार का ऐसा नहीं है कि अभी कोई पहुँचा है कि जैसे शिवपाल यादव हैं या अखिलेश यादव हैं, वो नहीं आए हैं। अभी एक गाड़ी यहाँ पर आई है। सौरभ, इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है। शायद आप, चूंकि अभी इससे पहले तो अपर्णा यादव आई हैं, वो एयरपोर्ट से अपर्णा यादव पहुंची है एयरपोर्ट से अपने घर और उन्हीं की गाड़ी है। अपर्णा यादव अभी एयरपोर्ट से घर पहुंची हैं अपने और उन्हीं की गाड़ी अभी सामने से हमारे गई है। वो अपने घर जा रही हैं। वो ये कहा जा रहा है कि असम गई थी, उसके बाद वो गुजरात से आ रही हैं। जो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर में जो कार्यक्रम था, सोमनाथ मंदिर, उसमें वो शामिल हुई थी और वहाँ से वो यहाँ पर आई हैं और बस यहाँ पर अलर्ट हो रहा है। जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर जो गाड़ी है पोस्टमार्टम हाउस से वो यहाँ पहुँचने वाली है। वो काफिला आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ की बात है और अपर्णा के लिए भी बहुत तकलीफ़ की बात है कि वो जो उनके पति के आखिरी क्षण थे उसमें वो साथ में नहीं थी। तो गम का माहौल है। जो लोग हैं वो भी पुरानी बातें याद कर रहे हैं, मुलायम सिंह की बातें कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, परिवार में किस तरह से झगड़ा हुआ और अलग अलग परिवार हो गया, ये सारी बातें कर रहे हैं। तो ये प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर है जो उनके घर इस समय बस सामने की जो सड़क है वहाँ उनका पार्थिव शरीर पहुँच गया है। गाड़ी लेके जा रही है अंदर और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मीडिया के भी लोग हैं, आम जनता भी है जो सड़क के दोनों तरफ खड़ी नज़र अभी आ रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ऑफिस बिल्कुल सामने है तो इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। तो ये घर है, ये घर 2017 के बाद यहाँ पे प्रतीक और अपर्णा यहाँ रहने आए थे और तब से वो यहीं रह रहे थे। तो जहाँ पे प्रतीक का पूरा परिवार रहता था, आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे पहुंचा है। काफ़ी यहाँ सौरभ लोग दुखी भी हैं और वो जो दरवाज़ा है जहाँ से प्रतीक अपनी गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार से निकालते थे, आज उनका शरीर लेकर गाड़ी उसी दरवाजे से अंदर जा रही है। जीवन का शायद यही सच है कि
ये शायद प्रतीक ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये गेट कभी इसलिए भी खुलेगा कि उनका पार्थिव शरीर इस गेट के अंदर जाएगा। अंदर भी पूरा इंतजाम किया गया है। सुबह से हमने देखा कि काफ़ी फूल यहाँ पे लाए गए हैं, कुर्सियाँ लाई गई हैं सब, क्योंकि लोग काफ़ी आएंगे। और अपर्णा पहुँच चुकी हैं। आपको अगर हम दिखा पाए, यहाँ पे जो घर के सामने है लोगों का हुजूम है। बड़े नेता अभी नहीं हैं। अगर आप अखिलेश यादव की बात करें या शिवपाल यादव की बात करें या सैफई परिवार की बात करें, वो नहीं है, लेकिन सपा के नेता यहाँ ज़रूर दिखाई दे रहे हैं और पुलिस है काफ़ी बड़ी तादाद में। सौरभ, अब ये देखिए, और कुछ और तस्वीरें ये घर के बाहर की दिख रही हैं। बड़ा सा काफ़ी गेट है। जैसे बताया रुचि ने, 2017 से यहाँ पर अपर्णा यादव और प्रतीक यादव वो रह रहे थे। अब चूंकि अपर्णा भी खुद अभी अभी पहुंची हैं, वो शहर में नहीं थी, तो शायद अब यहाँ पर और लोगों का आना होगा, उनको देखना पड़ेगा। रुचि, बताइएगा कि प्रतीक कभी उन्होंने पॉलिटिक्स की तरफ आने के बारे में नहीं सोचा? कभी ऐसी चर्चाएं नहीं हुई कि इनकी एंट्री कराई जाए, इनको चुनाव लड़ाया जाए? कहा जा सकता है कि अंतिम समय में श्रद्धांजलि देने देखिए, प्रतीक को तो यही कहा गया कि बचपन से उनको कोई बहुत ज़्यादा सियासत में आने का शौक नहीं था। उनकी माँ हालांकि चाहती थी, वो भी जो साधना थी वो भी सियासत से बिल्कुल अलग रहती थी। मुलायम सिंह यादव इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनको कहीं आप कोई मंच पे या कोई कार्यक्रम में नहीं देखते थे। लेकिन उनकी इच्छा ज़रूर थी कि उनका जो बेटा है प्रतीक, वो नेताजी की विरासत संभाले। लेकिन मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को ही अपना वारिस बनाना चाहते थे। और फिर आपने देखा कि किस तरह से परिवार में झगड़ा हुआ, परिवार अलग हो गया। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में आप अगर खंगालेंगे तो आपको प्रतीक यादव का कोई भी बयान शुरू से लेकर, जब से मुलायम सिंह पहले मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार बने या अखिलेश बने, आपको कोई भी सियासत से जुड़ा बयान नहीं सुनाई देगा, नहीं दिखाई देगा प्रतीक का। प्रतीक यादव बात करते थे फिटनेस के बारे में, जिम के बारे में, कैसे उन्होंने बॉडी बिल्ड की। वो ये बताते थे कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था और मुलायम सिंह यादव उनको हमेशा डांटते रहते थे कि तुमने इतना वज़न कर लिया है। तो मुलायम सिंह यादव की डांट का इतना असर हुआ कि उन्होंने 100 किलो वज़न कम किया था अपना। तो वो जो फिटनेस की बात थी वही प्रतीक करते थे। गाड़ियों का शौक था। ये देखते थे कि उन्होंने एनजीओ भी बनाई थी, क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, गाय होती है, उनकी सेवा करने का वो काम करते थे। तो सियासत से उनका किसी तरह का कोई कनेक्शन इतने साल में हमें नहीं दिखाई दिया। लेकिन उनकी माँ ज़रूर चाहती थी कि वो सियासत में आए, क्योंकि उनको लगता था कि उनका बेटा है मुलायम सिंह यादव, इतने बड़े देश के नेता हैं, उनके बाद उनकी कुर्सी वो संभाले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अखिलेश यादव को ही मुलायम सिंह यादव ने अपना वारिस बनाया। और उसके पीछे वजह भी ये थी कि प्रतीक कभी भी सियासत में, सौरभ, नज़र नहीं आया। अपर्णा यादव में ज़रूर वो था कि वो नेता बनना चाहती थी। और फिर 2017 में जब परिवार में विवाद चल रहा था, तो मुलायम सिंह यादव के कहने पे अखिलेश यादव ने उनको यहाँ कैंट से टिकट भी दिया था, लखनऊ कैंट से। वो चाहती थी पॉलिटिक्स में आना, वो फिर आई भी, बीजेपी में शामिल हुई। लेकिन प्रतीक यादव की इस तरह की कोई भी मंशा, प्रतीक लेकिन मतलब अपनी पत्नी के, अपर्णा के राजनीति में आने को लेकर के सपोर्टिव थे। देखिए, प्रतीक यादव को जितना हम लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा तो आमना सामना नहीं होता था, कभी कभार होता था, तो वो बहुत अलग थलग रहते थे, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे। और अपर्णा यादव पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, इस पर भी उनका कोई बहुत ज़्यादा नाराज़गी नहीं नज़र आई कि वो, उनको ये लगा हो कि परिवार के खिलाफ अपर्णा जब बीजेपी में चली गई हो तो उसके खिलाफ उन्होंने कोई बयान दिया। वो बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते थे, जैसा कि मैंने बताया था कि बचपन से बहुत ज़्यादा रिजर्व थे। और स्कूल के बच्चे घर आए थे मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे, और वो बच्चे बहुत तेज डिबेट कर रहे थे, तब मुलायम सिंह ने उनको डांटा था कि देखो तुम बोलते नहीं हो। तो वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शांत रहते थे। शिवपाल यादव, देखिए सौरभ, अभी पहुँचे हैं घर पे, अपर्णा के घर पे। शिवपाल यादव की ये गाड़ी है जो अपर्णा के दरवाजे पे पहुंची है। और शिवपाल यादव से अपर्णा के बहुत अच्छे रिश्ते रहे। शिवपाल यादव की बेटी है, डॉक्टर है, उनकी बेटी यहाँ पर है। शिवपाल यादव की पत्नी हमें दिखाई दे रही है। तो जो परिवार है उसका, जो आप कह सकते हैं कि पहले सदस्य जो यादव परिवार के हैं, शिवपाल यादव, उनकी पत्नी, उनकी बेटी,
ये सब यहाँ पर पहुँचे हैं। अखिलेश यादव की सिक्योरिटी भी यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अभी अखिलेश आए नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है उनकी सिक्योरिटी को देखकर कि अखिलेश यादव भी अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जहाँ तक आपने कहा कि परिवार में इतना झगड़ा हुआ, अपर्णा बीजेपी में चली गई, लेकिन प्रतीक यादव का कोई